जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19 दिख रहा होगा, किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि n क्यूब माइनस n 6 से क्या है आपका विभाज्य। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि n क्यूब माइनस n 6 से क्या है आपका विभाज्य है। तो सबसे पहले हम इसको अवधारणा जान लेते हैं। इसकी अवधारणा क्या है 6 से विभाज्य की। तो हम ध्यान देते हैं भाज्य या विभाज्य जो संख्या होती है, भाज्य संख्या क्या लिखते हैं, भाज्य संख्या। यानी भाज्य संख्या आप जानते हैं क्या होता है। पहले वह संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो। ठीक, भाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित है या अन्य संख्याओं से विभाजित, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। अब यहाँ पर हम n बराबर क्या लेते हैं, n बराबर हम लेते हैं धनात्मक पूर्णांक। n बराबर धनात्मक पूर्णांक। अब n के जगह देखिए हम यहाँ पर ले लेते हैं n बराबर, इसी हम 6 का देखिए 6 से विभाजित करने के लिए करा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम फैक्टर कर लें। 0 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक, अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि कह रहा था 6 से क्या हो आपका विभाज्य है। तो लिखते हैं n क्यूब माइनस n। अब यहाँ ध्यान देंगे n बराबर 0 लेने पर क्या ले रहे हैं, n बराबर 0 ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान देंगे n बराबर 0 लेने पर। अब यहाँ n क्यूब माइनस n है तो इसकी जगह रखते हैं 0 का क्यूब माइनस 0। यहाँ 0 आया भैया, ठीक है, क्या आया, 0 माइनस 0। यानी हम यहाँ कह सकते हैं जो n क्यूब माइनस n है ये क्या होगा, 6 से विभाज्य होगा। ठीक, इसी प्रकार हम यहाँ देख लेते हैं। अब क्या लेते हैं, n बराबर 1 लेने पर, क्या लेने पर, n बराबर 1 लेने पर। ठीक, अब यहाँ पर n क्यूब माइनस n, अब की बार हमने क्या लिया है, n बराबर 1, तो 1 का क्यूब माइनस 1। यहाँ पर हम ध्यान देंगे इसका मान कितना होगा भैया, 1 हो जाएगा, इसका मान 1। यहाँ पर भी घटाएंगे तो इसका मान क्या आएगा, 0। इसी प्रकार अगर हम n क्यूब माइनस n यहाँ पर क्या ले लेते हैं, इसके बाद हम 2 लेते हैं, n बराबर 2 लेने पर n क्यूब माइनस n, n बराबर 2 लेते हैं, यहाँ 2 का क्यूब माइनस यहाँ 2 लिख सकते हैं। 2 का क्यूब का मतलब कितना होगा भैया, 8 हो जाएगा, माइनस 2, और ये आया आपका, इसका मान 6। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका 8 माइनस 2 है वो 6 आया है, और 6 से कह रहा था क्या सवाल में हमारा, विभाजित हो। तो इस प्रकार हम संख्याओं को देख रहे हैं
जो संख्याएं आएंगी वो निश्चित रूप से आपकी 6 से क्या होंगी, विभाजित होंगी। ठीक है, आगे हम लोग और संख्या लेकर देख लेते हैं। एन क्यूब माइनस एन, अब की बार हम ले लेते हैं एन बराबर 3। एन बराबर 3 लेने पर एन क्यूब माइनस एन। ठीक है, अब इसमें देखिए हम रखते हैं मान, एन की जगह क्या रखेंगे, 3 का क्यूब माइनस 3। ध्यान दीजिएगा यहाँ 3 का क्यूब खोलेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 माइनस 3, तो 27 में से हम क्या करें, 3 को घटा ले तो कितना आएगा भैया, 24। 24 निश्चित रूप से आपका क्या होगा, 6 से विभाजित होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो संख्याएं हैं अगर n का मान 1 2 3 4 रखने पर, तो निश्चित रूप से आपकी संख्या क्या हो रही है, अब 6 से विभाजित हो रही है। तो कह सकते हैं दी गई संख्या n क्यूब माइनस n निश्चित रूप से 6 से विभाजित होगी। ये तो इसका देखिए एक तरीका था, क्या था आपका, एक तरीका था। अब हम दूसरे तरीके से देख लेते हैं इसी सवाल को। देखिए सवाल को हम कैसे दूसरे तरीके से हल कर सकते हैं। दिया क्या है उसको लिख देते हैं, दिया है, ठीक, एन क्यूब माइनस एन बराबर, इसको हम लिख सकते हैं एन माइनस 1, एन ब्रैकेट में एन प्लस 1। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, जो कि क्रमशः, ये लांग विधि है, क्रमशः 3 क्रमागत संख्याओं, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है। क्या है, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है। ठीक, आगे माना n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। क्या है, n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक, चूंकि कोई भी धनात्मक पूर्णांक सिक्स क्यू या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। किस रूप में होता है, 6q या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। यदि
n बराबर 6q हो तब। ठीक, अब हमें यहाँ देखते हैं n-1, n ब्रैकेट में n+1। अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, क्या रखेंगे, 6q। ध्यान दीजिएगा 6q क्या हो जाएगा आपका -1, ये तो यही आ गया। ठीक, अब देखिए अगला मान क्या होगा, यहाँ आपका 6q हो जाएगा। ठीक, अगले में हम इसमें रखते हैं, देखिए यहाँ क्या लिए हैं, n का मान 6q, क्या लिए हैं आपका 6q, 6q + 1। ठीक, जो कि 6 से भाज्य है। भाज्य का मतलब विभाजित है। ठीक, इस प्रकार हम कह सकते हैं। इसी प्रकार अब n बराबर क्या ले लें, 6q + 1 लेने पर, क्या लेने पर, 6q + 1 लेने पर। ठीक है, अब यहाँ 6q + 1 ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा n-1, n ब्रैकेट में n+1 बराबर, अब इसका मान रखते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक, यहाँ मान क्या है आपका 6q है, क्या है आपका 6q + 1, और हमारे देखिए यहाँ पर मान पहले ही क्या दिया गया आपका -1। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। ठीक, अगला मान क्या रखेंगे, 6q + 1। ठीक, यहाँ फिर बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, 6q + 1। ठीक, और यहाँ पर क्या है आपका +1 है। ठीक, जो कि क्या है, ये भी हमारा 6 से विभाज्य है, जो क्या होगा 6 से भाज्य होगा। ठीक, इसको हम सरल भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इसको हम 6q, इसमें से देखिए घटाए, एक में से एक गया, क्या आएगा आपका 0। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6q + 1। इसको यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं, तो यहाँ 6q + 2 आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब n बराबर हम क्या ले लें, हमारा अगला मान n बराबर 6q + 2 लेने पर। ठीक, अब n बराबर 6q + 2, n बराबर n-1, n ब्रैकेट में n+1। अब इसके जगह हम क्या करते हैं, मान रखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या रखेंगे, पहला बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, 6q + 2, और इसका मान क्या है भैया, -1 है, -1। ठीक, इसको बड़ा ब्रैकेट कर ले, छोटे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका 6q + 2। फिर से हम बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ मान हमें जोड़ना होगा। तो क्या है आपका 6q + 2 + 1। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं 6q, यहाँ भैया 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 आएगा। ठीक, फिर यहाँ इसको छोटे ब्रैकेट में फिर से लिख लेते हैं, यहाँ 6q + 2, अगले ब्रैकेट में यहाँ हम छोटा ब्रैकेट लगा लेते हैं, फिर से 6q है +2 है +1 है, तो इसको 6q ऐसे ही रहेगा जोड़ने पर। ठीक, ये जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि क्या होगा 6 से निश्चित रूप से ये भी विभाज्य होगा, जो 6 से क्या है भैया आपकी भाज्य। ठीक है, 6 से क्या है, भाज्य है। ठीक, आगे देख लेते हैं हम लोग 6 ब्रैकेट लगा लेते हैं, 6q
प्लस 1, 3q प्लस 1, 2q प्लस 1, जो कि 6 से विभाज्य है। क्या है? इसी प्रकार n-1, n+1, n यहाँ लिख देते हैं, ठीक। 6 से भाज्य होगा। क्या होगा? 6 से भाज्य होगा, ठीक। यदि n बराबर 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, ठीक। हमें आशा करते हैं निश्चित रूप से आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। ये आपका लॉन्ग मेथड था। इसके पहले हमने क्या किया था? शॉर्ट मेथड में सवाल को सॉल्व किया था। धन्यवाद।